हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 1.5 साल अरीवा की स्कूल वैन की टक्कर से हुई मौत। तेलंगाना के जगत्याल जिले में वाकया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में स्कूल वैन की टक्कर से 1.5 साल लड़की की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगत्याल के मलयाल मंडल के मधुटोला गांव में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब अरीबा नामी 1.5 साल लड़की प्राइवेट स्कूल वैन के नीचे इत्तेफाकी तौर पर आ गई। जरा के मुताबिक लड़की की मां अपने बेटे को स्कूल वैन में छोड़ने घर के सामने ठहरी वैन के पास आई थी और ये लड़की वैन के पीछे खड़ी थी कि इसकी जद में आकर जाँ बहक हो गई। लड़की के वालिद रज़ाक ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगत्याल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यूपीएससी सिविल सर्विस के नतायज जारी। तेलंगाना की अनन्या रेड्डी को कौमी सतह पर तीसरा रैंक। यूपीएससी सिविल सर्विस के नतायज जारी हो गए जिसमें तेलंगाना के महबूबनगर जिले की अनन्या रेड्डी ने अपनी पहली कोशिश में कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल किया। इस मौके पर अनन्या रेड्डी ने कहा कि उनका आबाई वतन अड़ाकुला मंडल का पुनाकल गाँव है। मैंने जोग्राफिया में अपनी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेज मरांडा हाउस से मुकम्मल की। मैंने अपनी डिग्री की तालीम के दौरान सिविल सर्विस पर तवज्जो दी। मैंने दिन में 12 से 14 घंटे सख्त मुताला किया। इसके लिए मैंने हैदराबाद में कोचिंग ली और सख्त पढ़ाई की। लेकिन अनन्या रेड्डी ने कहा कि इन नताइज में तीसरे रैंक की तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि बचपन से ही समाजी खिदमत करने की ख्वाहिश थी। सिविल पर तवज्जो मरकूज की। उनके वालिद प्राइवेट मुलाजिमत करते हैं जबकि वालदा घरेलू खातून हैं। साबिक़ा रुकन असम्बली आमिर शकील के बेटे के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। बुधन के साबिक़ा एमएलए आमिर शकील के बेटे राहिल के खिलाफ सड़क हादसे के पुराने मामले में केस दर्ज कर लिया गया। साल 2022 में जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर काजल चौहान नामी गुब्बारे फरोख्त करने वाली खातून को सड़क अबूर करने के दौरान एक कार ने टक्कर दी थी। इस हादसे में खातून के गोद में मौजूद इसका 2 महीने का बच्चा हलाक हो गया था जबकि वो जख्मी हो गई थी। जुबली हिल्स पुलिस ने उस वक्त इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया था। जिस कार से टक्कर हुई थी वो साबिक़ा रुकन असम्बली की थी। सीसीटीवी फुटेज दस्तियाब न होने की वजह से यह वाज़ा नहीं हो सका था कि कार कौन चला रहा था। इस दौरान अफनान नामी नौजवान ने पुलिस से रुजू होकर बयान दिया था कि गाड़ी वो चला रहा था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया और चार्जशीट अदालत में पेश की गई थी। प्रजा भवन के पास पेश आए सड़क हादसे के मामले में साबिक़ा रुकन असम्बली के बेटे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके दोस्त अफनान और गुब्बारे फरोख्त करने वाली खातून का बयान कलमबंद किया और उनके बयान की बिना पर आमिर शकील के बेटे के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में साबिक़ा रुकन असम्बली के बेटे को प्रजा भवन के पास हादसे के मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायत इस्तेफादा करने कमिश्नर जेएचएमसी का मशवरा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर रोनाल्ड दास ने जेएचएमसी के अवाम को अर्ली बर्ड स्कीम से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक इस स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% की छूट हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि माली साल 2024-25 में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए अर्ली बर्ड स्कीम को मुतारिफ किया गया है। इस स्कीम के तहत जारी माली साल प्रॉपर्टी टैक्स को 30 अप्रैल के अंदर अदा करने पर टैक्स की मजमूई रकम में 5% की छूट हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अब तक जेएचएमसी ने 230 करोड़ रुपए के जायदाद टैक्स वसूल किए हैं। उन्होंने शहरियाने हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो इस स्कीम से फायदा उठाएं और मुकर्रर वक्त से पहले प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हुए 5% की छूट हासिल करें। तेलंगाना के आसिफाबाद में खातून सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना के आसिफाबाद पुलिस स्टेशन में एसआई की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने वाली एसआई राज्य लक्ष्मी को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता महीने के 31 मार्च को बोरूगोड़ा के करीब कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसा पेश आया था। हादसे का मुलजिम याह्या खान मंचरियाल जिले के सीसीसी नसपुर में मुक़िम बताया गया है। राज्य लक्ष्मी ने पुलिस स्टेशन के हुदूद में जब्तशुदा गाड़ी हवाले करने के लिए 40,000 रुपये का मुतालबा किया। शिकायत कुनिंदे ने 25,000 रिश्वत देने का इकरार किया और एसीबी हुक्काम को इस बात की इत्तला दे दी गई। एसआई राज्य लक्ष्मी को एसीबी ऑफिसर्स ने मुतासरा शख्स से 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। शहर में पानी की सरबराही में कोताही पर लाइनमैनों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुअत्तल और 5 को वजह नुमाई नोटिस जारी की गई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने 2 लाइनमैनों को मुअत्तल कर दिया है और दिगर 5 के खिलाफ वजह नुमाई नोटिस जारी की है। इन लाइनमैनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतल्लक़ा हुदूद में जानबूझकर पानी की सरबराही में कमी कर दी थी जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोर्ट के अहदेदारों के मुताबिक कोताही के सिलसिले में कसूरवार पाए गए लाइनमैनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुक़ामी कायदीन की जानिब से लाइनमैनों पर दबाव बनाए जाने की तहक़ीक़ात की जा रही है। वाटर बोर्ड में आधे से ज़ायद लाइनमैनों में आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन हैं जो मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और अरकान असम्बली से क़ुर्बत रखते हैं। हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दे नज़्म व नस्क़ दाना किशोर ने पानी की मौसर सरबराही न करने पर लाइनमैनों को कार्रवाई की धमकी दी थी।
क्या अकबरुद्दीन अवैसी को भी जेल में जहर दिया जाएगा? अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रान गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने पीर को हैदराबाद के याकुतपुरा में ईद मिलाद की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नहीं मालूम अकबरुद्दीन अवैसी को भी जेल में जहर देकर मार दिया जाएगा। नहीं मालूम कि अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी को अस्पताल ले जाने के दौरान गोली मार दी जाएगी। अकबरुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी की मौत का हवाला देते हुए मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में आवाम से कहा कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर हैदराबाद का तसव्वुर करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर मजलिस में कोई कोताही है तो इसे उजागर करें ताकि इसको दूर किया जा सके। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि बहुत सी सियासी जमातों ने हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी की क़यादत वाली पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग पहले उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार देते थे अब वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मजलिस की हिमायत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के वोटरों से असदुद्दीन अवैसी की भारी अक्सरियत से जीत को यकीनी बनाने की अपील की। हैदराबाद में बिजली सारिफिन को बेहतर खिदमात के लिए ऐप का अपडेट वर्जन दस्तयाब। शहर हैदराबाद के बिजली सारिफिन को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए सॉदर्न रीजन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐप का अपडेट वर्जन दस्तयाब करवाया है। TSS PDCL ऐप में सारिफिन बुकिंग की तफसीलात मालूम कर सकते हैं। नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देने, बिल की अदायगी, पिछले साल इस्तेमाल होने वाले जुमला यूनिट्स, सारिफिन ऐप में बिजली की सप्लाई में रुकावट, वोल्टेज में कमी ज्यादती, सप्लाई के दीगर मसाइल, बिजली के मीटर में पैदा होने वाले मसाइल, मीटर जलने की शिकायत, बिलिंग के मसाइल की शिकायत कर सकते हैं। ऐप पर बिजली के नए कनेक्शन, कैटेगरी में तब्दीली, ग्रीन टैरिफ, सोलर रूफ टॉप के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। किशन रेड्डी पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कलेक्टर रंगारेड्डी से रिपोर्ट तलब की है। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस जी निरंजन की शिकायत पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तहकीकात करते हुए तफसीली रिपोर्ट पेश करने की जिला इलेक्शन ऑफिसर रंगारेड्डी को हिदायत दी। निरंजन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को लेटर रवाना करते हुए शिकायत की कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने 8 अप्रैल को चवड़ला पार्लिमानी हल्के के बुध सतह के सुदूर से खिताब करते हुए रिमार्क किया कि अगर कांग्रेस पार्टी मरकज में बरसर इख्तिदार आती है तो मोहम्मद अली जिन्ना का दस्तूर नाफिज किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को मुखालिफ हिंदू करार दिया। शिकायत में कहा गया है कि फिरकावाराना जज्बात को भड़काने के लिए किशन रेड्डी ने ये रिमार्क्स किए हैं जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है। कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु अखबारात में शायाशुदा किशन रेड्डी की तकरीर का अंग्रेजी तर्जुमा इलेक्शन कमीशन को पेश किया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत मजहबी जज्बात को इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेटर में कहा गया है कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में कोई भी नुक्ता हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन किशन रेड्डी मंशूर को मुखालिफ हिंदू करार देकर फिरकावाराना तर्ज पर मुहिम चलाना चाहते हैं। किशन रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। इलेक्शन कमीशन कलेक्टर रंगारेड्डी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कोई फैसला करेगा। शमशाबाद में 2 ATM से 19 लाख रुपए की चोरी। साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के शमशाबाद में 2 ATMs को निशाना बनाते हुए 19 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। ज़राए के मुताबिक चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 ATMs में घुसकर गैस कट्टर की मदद से इनको काटकर रकम की चोरी कर ली। इन ATMs में 18,99,000 रुपए से ज़्यादा रकम थी जिसकी चोरी कर ली गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने शवाहिद को इकट्ठा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कार्बाइड से फलों को पकाने वाले ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वज़ीर ज़राअत ने कहा। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कार्बाइड का इस्तेमाल करते हुए फलों को पकाने वाले ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के लिए ऐलान करदा रईतु भरोसा, फसल बीमा और ज़राई कर्ज़ों की मुआफ़ी पर अमल आवरी के लिए बहुत जल्द गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए मज़कूरा स्कीमात पर अमल आवारी के लिए फंड्स की जराई और गाइडलाइंस की तैयारी पर तबादला ख्याल किया। बाताज़ा मीडिया के लिए जारी एक बयान में वज़ीर ज़राअत ने कहा कि आने वाले मौसम में बरसात से पहले ही किसानों को खाद तख़्म के लिए कोई मुश्किलात होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बैंकर्स को भी मशवरा दिया कि वो किसानों को ज़रूरत के मुताबिक कर्ज जारी करें। उन्होंने कहा कि मार्केट यार्ड में लाई जाने वाली धान पर अक़ल तरीन कीमतों को अदा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर बैंक खातों में रकम जमा करने का अमल हुआ शुरू। रियासती हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत पकवान गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली 500 रुपये की रियायत की रकम को सारिफिन के बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू कर दिया है। महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम से रियासत भर में 18,86,000 अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। 13 अप्रैल तक बाद सारिफिन ने दूसरे सिलेंडर की रियायती रकम भी हासिल की है। मजमूई तौर पर 21,29,000 अफराद को बतौर सब्सिडी 59,97,00,000 रुपये अदा की गई है। रियासत भर में 39,33,000 गैस सारिफिन को 500 रुपये में सिलेंडर सरबराह किया जा रहा है।
लॉ सेट और पीजी लॉ सेट दरख्वास्तों की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना में एलएलबी और एलएलएम के कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए मुनक्किद होने वाले लॉ सेट और पीजी लॉ सेट के एग्जाम्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी कर दी गई। पहले जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 15 अप्रैल तक दरख्वास्तों का कबूल किया जा रहा था, ताहम इसमें मजीद 10 दिन की तोसी कर दी गई। इस तरह ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 25 अप्रैल तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। लॉ सेट कन्वीनर प्रोफेसर बी विजयलक्ष्मी ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि 3 और 5 साल एलएलबी कोर्स और 2 साल एलएलएम कोर्स में एडमिशन्स के लिए मुनक्किद होने वाले लॉ सेट का एग्जाम होगा। लॉ सेट की फीस 900 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि SC, ST और माजूरीन के लिए 600 रुपये फीस वसूल की जा रही है। इसी तरह पीजी लॉ सेट के लिए 1100 रुपये, SC, ST और माजूरीन के लिए 900 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। हज की तीसरी किस्त की रकम अदा करने की 27 अप्रैल आखिरी तारीख। जनाब शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी ने मुतल्ला किया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 20 जारी करते हुए मुंतखब आज़मीन हज के लिए तीसरी और आखिरी किस्त की रकम अदा करने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की है। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी ने मुतल्ला किया है कि कुर्बानी के साथ हज के जुमला अखराजात 3,49,880 रुपये हो रहे हैं, जबकि कुर्बानी के बगैर यह रकम 3,34,700 रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बगैर कतई किस्त के तौर पर आज़मीन हज को फीकस 98,080 रुपये अदा करने होंगे, जबकि कुर्बानी के बगैर यह रकम 82,900 रुपये रहेगी। उन्होंने आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो बाकी हज रकम की अदायगी से पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर काबिल अदाई कतई रकम मालूम कर लें। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज मज़कूरा वेबसाइट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक पेमेंट चालान ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आज़मीन हज को मशवरा दिया गया है कि वो 27 अप्रैल तक हज रकम की तीसरी किस्त डिपॉजिट करवा दें। हज 2024 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हर आज़िम के लिए कुर्बानी की रकम 15,180 रुपये मुकर्रर की है। शिरखोरों को साथ लाने वाले आज़मीन हज को अलहदा तौर पर फ़िकस 9,700 रुपये की ज़ायद रकम अदा करनी होगी। उन्होंने बताया कि मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से अगर आज़मीन हज को हैदराबाद रुबात अलॉट किया जाता है तो इन्हें अदायगी हज से वापसी के बाद रिहाइश की रकम वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मज़ीद वजाहत और अपडेट्स के लिए आज़मीन हज सरकारी टेलीग्राम चैनल में शामिल हो सकते हैं या फिर 10:30 बजे दिन तक शाम 4 बजे हज हाउस नामपल्ली पहुँचकर मालूमात भी हासिल की जा सकती है। फ़ोन नंबर 04023298793 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स में गोरखपुर के नौशीन को कौमी सतह पर 9वां रैंक 50 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के नताइज जारी कर दिए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाली नौशीन ने कौमी सतह पर 9वां रैंक हासिल किया, जबकि इस मरतबा सिविल सर्विस के लिए 50 मुस्लिम उम्मीदवारों के मुंतखब होने की इत्तला है। अपनी चौथी कोशिश में 24 साला नौशीन ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस के एग्जाम्स में कामयाबी हासिल की है, जिसके नताइज का ऐलान मंगल को किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाली नौशीन दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालिसा कॉलेज की साबिक़ा तालिबा हैं। बीजेपी बीफ की कंपनियों से पैसा ले सकती है, लेकिन गोश्त के ताजिरों को दुकानें नहीं खोलने देगी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील के साथ इंतखाबी मुहिम में शिरकत की और आवाम से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से इंतखाबी बॉन्ड की शक्ल में रकम ले सकती है, लेकिन गोश्त के ताजिर को दुकान कायम करने की इजाज़त नहीं देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया, क्या यही हुक्मरान बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नज़रिया है? सीमा हैदर को सचिन मीना से शादी करने पर नोएडा की अदालत ने दी नोटिस। नोएडा की अदालत ने पाकिस्तान की सीमा हैदर को नोटिस रवाना की है, जिसने गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होकर नोएडा के सचिन मीना से शादी की थी। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीमा हैदर के पहले शौहर गुलाम हैदर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा की फैमिली कोर्ट से इस मामले को रुजू किया था और दावा किया कि उनकी शादी बातिल है। इसकी समाअत करने वाली अदालत ने सीमा हैदर को नोटिस भेज दिया। 27 मई को अदालत में पेश होने की हिदायत दी। बादअज़ा आइंदा समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई। मालूम हुआ है कि सीमा हैदर के पहले शौहर गुलाम हैदर ने इल्ज़ाम लगाया है कि नोएडा के शख्स सचिन मीना के साथ उनकी शादी बातिल है, जिसके पेश नज़र गुलाम हैदर ने एक भारतीय वकील की जानिब से नोएडा की फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। गुलाम हैदर की जानिब से भारतीय वकील मोमिन मलिक ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर की गुलाम हैदर से तलाक नहीं हुई, इस पस मंज़र में सचिन के साथ इसकी शादी को बातिल कहा जाता है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नोएडा पुलिस को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनरों की लिस्ट जारी, जेल में बंद केजरीवाल और ससोदिया के भी नाम। मंगल को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में गुजरात के लिए अपने स्टार कैंपेनर की फहरिस्त आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि ये तीनों इस वक्त दिल्ली एक्साइज घोटाले के सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल का नाम भी गुजरात में आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त में शामिल हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते नजर आएंगे।
आइन को बचाने के लिए सब कुछ भूल जाएं और मुत्तहिद हो जाएं, उद्धव ठाकरे की मुसलमानों से अपील। मुल्क के आइन को बचाने के लिए पहले जो हुआ इसे भूलकर सबको एक साथ आने की जरूरत पर जोर देते हुए शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों से अपील की कि जो पहले हुआ उसे भूल जाओ, हम सब इकट्ठे होकर इस मुल्क और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इस मौके पर उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि इसके बाद इस मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के मौके पर उद्धव ठाकरे ने दादर में शिवसेना भवन में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की। इस वक्त उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम कम्युनिटी से कहा कि मुल्क के आइन को बचाने के लिए पहले जो कुछ हुआ है इसे भूल जाएं, हमें मुत्तहिद होना चाहिए। ठाकरे ने माहिम के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ मीटिंग की। इस मुलाकात के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत करना अच्छा लगा। उन्होंने हर कम्युनिटी को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात की है। उन्होंने मुल्क के आइन को बचाने की बात की। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को बचाने के लिए इकट्ठा होना होगा। जो पहले हुआ इसे भूल जाओ, आज हमें इकट्ठा होना है, हम आइन को बचाना चाहते हैं। इस मीटिंग में उन्होंने शक का इजहार किया कि आइंदा इलेक्शन होंगे भी या नहीं। लोगों ने कहा कि हम उन लोगों की हिमायत करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुस्तकबिल में मुल्क के लिए जो अच्छा होगा हम उसका साथ देंगे। उद्धव ठाकरे ने अच्छा काम किया है, मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं हम मुल्क को बचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बेहतर वज़ीर आला कभी नहीं हुआ। उन लोगों ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ही जीतेंगे चाहे कोई भी बटन दबाए। उम्रा वीज़ा की मुद्दत से मुताल्लिक़ सऊदी वज़ारत हज उम्रा की वजाहत। हुकूमत सऊदी अरब ने वीज़ा के इजरा में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। हद तो यह है कि अब सऊदी का वीज़ा ऑनलाइन भी आसानी से दस्तियाब है और अब विजिट वीज़ा या उम्रा वीज़ा में कोई ज़्यादा फ़र्क बाकी नहीं रहा सिवाय इनकी मुद्दत के। उम्रा वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का होता है और विजिट वीज़ा की मुद्दत ज़्यादा हो सकती है। फिर भी वीज़ा हासिल करने वालों के जहन में सवाल पैदा होते हैं। इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने 3 महीने के लिए जारी होने वाले उम्रा वीज़ा की मुद्दत के हवाले से वजाहत की है। अक्कास अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि उम्रा वीज़ा अब 3 महीने के लिए जारी किया जा रहा है और इसकी 3 महीने की मियाद वीज़े के इजरा से शुरू हो जाएगी। वज़ारत ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर सारिफिन के इस्तिफ़सार पर वजाहत की है कि उम्रा वीज़ा की मियाद कब से शुरू होती है। जवाब में वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि उम्रा वीज़ा की मियाद इसके इजरा की तारीख से 3 महीने हैं, बशर्ते कि इसकी मियाद हिजरी साल की 15 ज़िलक़ादा के बाद ख़त्म ना हो। सऊदी हुक्काम ने हर साल हज सीज़न और मक्का और मदीना में ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के वीज़ों की मियाद ख़त्म होने की आखिरी तारीख 15 ज़िलक़ादा की मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि पहले उम्रा सीज़न 29 ज़िलक़ादा को ख़त्म होता था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।